सहयोग सेतु पोर्टल। हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वाकई लोगों और सरकारी योजनाओं के बीच एक डिजिटल पुल मतलब एक सेतु बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। जरा सोचिए, केंद्र और राज्य सरकारों की सैकड़ों कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाएं, वो सब एक ही जगह पर। हाँ हाँ, और ये सिर्फ एक लिस्टिंग डायरेक्टरी जैसा नहीं है। इसका असली मकसद है मतलब सही जानकारी सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचाना। कई बार क्या होता है कि योजनाएं तो होती हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता। सही बात है। या पता चलता है तो ये नहीं समझ आता कि भाई लाभ कैसे उठाएं। तो ये पोर्टल उसी जानकारी और प्रक्रिया के गैप को, उस कमी को भरने का एक प्रयास कर रहा है। अच्छा। ताकि कोई भी योग्य लाभार्थी सिर्फ जानकारी के अभाव में मतलब पीछे न रह जाए। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि ये सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा बल्कि मदद भी कर रहा है। हाँ, मतलब योग्य लाभार्थियों को योजना का लाभ पाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है, जो दस्तावेज चाहिए, उसमें भी सहायता देने का दावा करता है ये पोर्टल। बिल्कुल। तो ये सिर्फ क्या नहीं बल्कि कैसे पर भी फोकस कर रहा है। ये चीज इसे थोड़ा अलग बनाती है, मुझे लगता है। सही कहा आपने। ये कैसे वाला जो पहलू है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग यहीं पर अटक जाते हैं कि भाई फॉर्म कहाँ मिलेगा, कौन से कागज लगेंगे, जमा कहाँ करना है। हाँ। अगर पोर्टल इसमें वाकई मदद कर पाए तो ये जमीनी स्तर पर काफी फर्क ला सकता है। और देखिए, बात सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं तक ही सीमित नहीं है। एक बड़ा फोकस उद्यमिता विकास यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर भी है। अच्छा। ये उन लोगों के लिए है जो अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं। इसमें कई तरह की मदद शामिल बताई गई है, जैसे कि बिजनेस प्लान बनाने में सहयोग, फिर बिजनेस रजिस्ट्रेशन सपोर्ट। अब इसमें कई चीजें आ जाती हैं, जैसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी नंबर लेना है। हाँ, जीएसटी, एफएसएसआई अगर खाने पीने का काम है तो। हाँ, एफएसएसआई, पैन कार्ड वगैरह। ये सब प्रक्रियाएं नए उद्यमियों के लिए अक्सर एक जाल जैसी होती हैं। ये प्रक्रियाएं वाकई चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं, खासकर छोटे शहरों या गांव के उद्यमियों के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा पोर्टल कानूनी अनुपालन मतलब लीगल कंप्लायंसेस में सहायता, सरकारी योजनाओं से फंडिंग या लोन दिलाने में मदद। अच्छा, फंडिंग सपोर्ट भी। हाँ, और यहाँ तक कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बाजार से जुड़ने यानी मार्केट लिंकेज में भी मदद करने का दावा करता है। तो आप सोचिए, कोई छोटे स्तर पर कुछ बनाना शुरू करता है, उसे रजिस्ट्रेशन से लेकर अपना माल बेचने तक के सफर में अगर एक गाइडेंस मिल सके तो ये विचार तो काफी सशक्त है। सही में, मतलब एक तरह का हैंड होल्डिंग सपोर्ट शुरू से आखिर तक। जी। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कर कौन रहा है? इस पोर्टल के पीछे कौन सी संस्था है? हाँ, ये जानना जरूरी है। इस पोर्टल को अपलिफ्ट लाइफ फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने विकसित किया है और वही इसे संचालित कर रही है। अपलिफ्ट लाइफ फाउंडेशन। जी, और उनके काम का दायरा सिर्फ ये पोर्टल ही नहीं है बल्कि काफी व्यापक है। अच्छा, किन क्षेत्रों में काम करती है ये फाउंडेशन, जरा बताएंगी? हाँ, देखिए, मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर इनका फोकस है। पहला तो है सरकारी योजनाओं का प्रसार और क्रियान्वयन जो सीधे तौर पर इस पोर्टल से जुड़ता है। ठीक है। दूसरा है आजीविका संवर्धन और उद्यमिता विकास, जिस पर हमने अभी बात की। तीसरा है कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग। इसका मतलब है समुदाय की अपनी समस्याओं को पहचानने, योजना बनाने और उन्हें हल करने की क्षमता को विकसित करना, उन्हें और आत्मनिर्भर बनाना। ओके, कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग। और चौथा है डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा और वित्तीय समावेशन, यानी लोगों को डिजिटल दुनिया का सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग करना सिखाना और बैंकिंग वगैरह सेवाओं से जोड़ना। समझ गया। तो ये पोर्टल महज एक वेबसाइट नहीं है बल्कि इस फाउंडेशन के जो बड़े लक्ष्य हैं उनको हासिल करने का एक जरिया है। हाँ, बिल्कुल। ये चारों क्षेत्र, सरकारी योजनाएं, उद्यमिता, सामुदायिक क्षमता और डिजिटल साक्षरता, ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं और ये पोर्टल इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहा है, लगता है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये सभी चीजें मिलकर ही किसी व्यक्ति या समुदाय के सशक्तिकरण में योगदान करती हैं। सही। जानकारी तक पहुंच, अपना व्यवसाय शुरू करने की क्षमता, समुदाय के रूप में मजबूत होना और डिजिटल व वित्तीय रूप से सक्षम होना, ये सब एक दूसरे को बल देते हैं, है ना? बिल्कुल। तो कुल मिला के सहयोग सेतु पोर्टल का लक्ष्य तो साफ दिखता है। सरकारी योजनाओं और उद्यमिता से जुड़े जो भी संसाधन हैं, जो मार्गदर्शन है, उसको डिजिटल माध्यम से हर गांव, हर घर तक पहुंचाना। मतलब जानकारी और अवसर की जो दूरी है उसे कम करना। हाँ, और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है कि जब तकनीक के जरिए जानकारी और संसाधनों तक पहुंच इतनी आसान बना दी जाती है, खासकर उद्यमिता और डिजिटल सक्षमता जैसे क्षेत्रों में, तो ये जमीनी स्तर पर समुदायों को वास्तव में कितना सशक्त बना पाती है?